हम कर रहे हैं किसके लिए, थोइबा के लिए, ठीक है। पहले थोइबा के लिए, अगर वीडियो अच्छा है तो यूट्यूब में जाएगा, ठीक है। दिख रहा है क्या, मैं दिख रहा हूँ क्या वहाँ पर? हाँ सर दिख रहा है बहुत अच्छे से झकास। अभी एक्टिंग में लोग, ठीक है। देखो तो आप कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, वहाँ पे नहीं देखना है, वो अपना काम करेगा, वो है दो कैमरा है उसका, अपना तो कैमरा यहाँ ले लो, ठीक है। मैं तो यहाँ बैठ जाऊँ, अगर डिस्टर्ब होता है तुम्हें तो यही दिखेगा, मुझे पता है। रोलिंग दीदी सिर्फ यही दिखेगा, नहीं तो उस तरफ बैठ जाओ, ठीक है, दिख रहा है, ओके। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब बताओ क्या? The sum of potential energy and kinetic ऐसे देख के तो कोई भी बोल सकते हैं, तुमको क्या समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी को क्लास करके हाँ बस वही है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, उसको हम बोलेंगे। जैसे मान लो एक जो है आर्मी है, ऊपर से गिर रहा है, जैसे आर्मी में ऊपर से गिर रहा है, ये सलमान खान, हाँ एरोप्लेन से गिर रहा है, एरोप्लेन नहीं, यहाँ से कूद गया, हीरो है, हेलीकॉप्टर। तो हीरो जब कूद गया है तो हीरो का क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा कूदने के बाद, तो कोई ना कोई वेलोसिटी है इसका, है ना। और किसी हाइट में है, किसी हाइट में है, कौन सा हाइट में है, मान लो ये बहुत ऊपर से गिरा है, जो है हाँ बहुत ऊपर में हाइट से गिरा है, मान लो ये 10 मीटर के हाइट से गिर रहा है, 10 मीटर बहुत होता है। सब क्या कर 100 कर देते, 100 कर देते, ठीक है। मतलब उसको मारना है, उन लोगों का आइडिया है कि इसको मार ही देते। 10 मीटर बेशक आप बच भी जाता है, यहाँ पे गिरता है, 100 मीटर नहीं बचेगा, जो भी हो ये गिर रहा है ऊपर से। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेक करते हो, ये पोजीशन का नाम दे देते ए, ये पोजीशन का नाम क्या देते हैं ए, उसका वेलोसिटी मान लो तब क्या है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड ए पोजीशन में है। थोड़ा टाइम बाद वो जो है हीरो है यहाँ पहुंचा, हीरो जो है यहाँ पहुंचा, तो हीरो का पोजीशन अभी बी है, ठीक है, और इसका हाइट जो है कितना है, हाइट जो है कितना है, मान लो h है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि बी पोजीशन पे इसका हाइट का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, इस थ्योरम से निकालेंगे। थ्योरम का नाम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि हीरो का जो ए पोजीशन पे जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, वही एनर्जी बी पोजीशन पे भी होना चाहिए, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम ऐसे लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए, कोई नहीं लिखना, बाद में लिखना, मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज सेम एज मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी। अब मैकेनिकल एनर्जी के मतलब में क्या है, दोनों एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक, तो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, लिखेंगे ए के बारे में लिख रहे हैं ना, ए पोजीशन कितना ऊपर है, 100 मीटर के हाइट पे, और बी पोजीशन का क्या होगा, बी पोजीशन का हाइट कितना है, एच हाइट में है, तो इसका भी कोई पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ना। तो लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी है बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है बी। मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगा तब भी इसका कोई वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम v भी मान लेते हैं, इसको va मान लेते हैं, va 10 मीटर पर सेकंड है, v भी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, कितना है 5 मीटर, कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, 15 हो गया, 20 कर दो, मेगा ज्यादा है हमारे का तो कितना स्पीड से, हाँ यही करेगा 20 10, जितना ज्यादा होगा, जितना नीचे आएगा उतना ही स्पीड बढ़ता जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रहा है विद एक्सीलरेशन g, है ना, g का वैल्यू कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना स्पीड से इसको, इसका एक्सीलरेशन से उसको खींच रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी नीचे आते रहते वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन है कि हाइट का वैल्यू क्या है, तो तुम इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए मतलब हो जाए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², हाफ mv² होता है ना, और v मतलब है ए पोजीशन का v, तो उसको va लिख देते हैं, mgh h मतलब है कितना 100 मीटर, ऐसे लिख दिया 100 मीटर। ये क्या हो जाएगा, b पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m
हाफ m vb स्क्वायर हो जाएगा प्लस b पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh। यहाँ पे सब वैल्यू दिया हुआ है। मान लो हीरो का जो वेट है मास है वो भी दिया हुआ है, तो 60 kg का हीरो है, तो मेरा वेट नहीं है तो वो m60 पे लिखा दो, यहाँ पे g का वैल्यू लिखा दो, सब लिखा दो, vb दिया है, vf दिया है, तो एक ही चीज दिया नहीं है, वो क्या है h है, और वो h यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो इस टेक्निक से तुम क्या कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक से तुम किसी भी हाइट में हाइट का वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर हाइट दिया रहा तो वेलोसिटी का वैल्यू भी निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पे बी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा है, हाइट दिया हुआ है मान लो 70 मीटर, 70 मीटर हाइट दिया तो क्या बोलो एमिटी ड्यू टू क्या हो गया, एमिटी इन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब हम देखेंगे एमिटी इन स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो बन रहा था लेकिन बीच में रुक गया, एकदम सही टाइम पे रुका जब ये समझना था, उसी में रुक गया। ये सब भी आएगा बैकग्राउंड में, यस बंद करो वीडियो चल रहा है, हो गया बंद करो, उसको समझ में आएगा कोई गाइस मान भी जाते हैं इसके लिए। हाँ ये बोलना पड़ता है। खेत है हमें बहुत कि कुत्ते ने भोंक दिया और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हेलो गाइस सब बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट मुझे देते रहना क्या क्या बोलना चाहिए। देखो स्प्रिंग फोर्स में एमिटी कैसे फॉलो होता है, ये अगर समझ गए तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। स्प्रिंग फोर्स में टोटल एनर्जी क्या होता है, कोई भी फोर्स हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक ही है, क्या है हाफ m v स्क्वायर, लेकिन फोर्स के हिसाब से जो है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अलग अलग होता है। जैसे ग्रेविटी के लिए हम यूज करते हैं mgh, और यहाँ पे हम स्प्रिंग के लिए क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ k x स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर। इज इट ओके, ठीक है ना सर स्प्रिंग का पोटेंशियल, हाँ जैसे अभी हमने देखा, हमने देखा ग्रेविटी के लिए U mgh था, मतलब यहाँ पे हमने बोला था कि ये मत लिखना कि U is proportional to height था, U is proportional to क्या था, हाइट था। तो प्रोपोर्शनल रिलेशन में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन में ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। इस तरफ अगर हाइट लेते हो, इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी लेते तो ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट आया था ना। तो यहाँ पे U और जो x है, यहाँ पे हाइट जो था डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे x इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे x क्या होगा, x के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेट कर रहा है, सिर्फ वो रिलेशन देखना है तो ग्राफ आसानी से बना सकते हो। अगर ग्राफ को मान लो ये u है और इस तरफ हमने ले लिया x ले लिया, तो फिर u और x के बीच में स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, ये हमको पता है। कैसे पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे k कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, k कांस्टेंट और हाफ कांस्टेंट है, तो अगर हाफ और k को निकाल दिया तो u इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, u इज प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, x स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा वाला ग्राफ जब भी होता है इसको बोला जाता है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर जैसा ग्राफ। और ये ग्राफ किसका ग्राफ होता है, ये होता है पैराबोला का ग्राफ। कैसा, कौन बोला, पैराबोला का ग्राफ क्या होता है, देखें कभी पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला क्या है, पैराबोला क्या है, अगर इस तरफ x, इस तरफ y है, ये वाला ग्राफ, ऐसा वाला ग्राफ किए कोनिक सेक्शन में, बड़े मैथ्स में बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, एक इलिप्स होते हैं, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, ये सब किए हो ना, हाइपरबोला नहीं किए, लेकिन पैराबोला तो किए हो। पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है। तो पैराबोला में क्या होता है कि एक y का वैल्यू x के स्क्वायर के हिसाब से चेंज होता है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो वो कैसे बनता है, ग्राफ में देखो कैसे बनेगा, इस तरफ अगर u है, इस तरफ अगर क्या है x है, तो ग्राफ बनेगा, इसको एक पैराबोला ग्राफ बनेगा। कैसा पैराबोला ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा बताएंगे, ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। रिलेशन फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है वो देखना है। हमारे पास अगर एक कोई स्प्रिंग है, हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर तुम ऐसे नॉर्मल स्प्रिंग है, नॉर्मल लेंथ का एक स्प्रिंग है, इसको अगर बहुत ज्यादा जैसे खींच दिए, बहुत ज्यादा खींच दिए, बहुत दूर तक और ज्यादा नहीं खींच सकते, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक खींच दिए, यहाँ तक खींच दिए, तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम हो जाएगा। जब x का वैल्यू मैक्सिमम है मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक खींच दिया हो तो एट दैट पॉइंट एट दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि x का वैल्यू मैक्सिमम होने पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा मैक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं? और ये अगर छोड़ दिया तो वापस आएगा। वापस आते आते अगर ये पोजीशन पे आ गया मतलब x 0 यहाँ से काउंट होता है, नॉर्मल लेंथ से x 0 काउंट होता है। ये वापस आया धीरे धीरे, इसको तुम यहाँ से छोड़ दिए तो धीरे धीरे वापस आया आके x 0 पे आ गया। x जब 0 होगा तो u का वैल्यू हाफ k 0 स्क्वायर मतलब u का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, इधर छोड़ दिए तो आके यहाँ पे रुक जाएगा क्या? तो क्या होगा ये अंदर आएगा। हाँ ये अंदर आएगा। अगर ये अंदर आएगा तो कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस होके मैक्सिमम कंप्रेशन तक आएगा -x मैक्सिमम, इसको नेगेटिव साइड बोल दो क्योंकि ये x 0 उस साइड पॉजिटिव तो इस साइड क्या है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में x मैक्सिमम हुआ था, यहाँ पे क्या होगा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी u का वैल्यू u हाफ k -x होल स्क्वायर। अब -x होल स्क्वायर में माइनस रहेगा क्या? माइनस के ऊपर स्क्वायर रहने से माइनस चला गया, कितना रह जाएगा? इसमें भी u max ही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा u max हो जाएगा। u max का वैल्यू कितना हाफ k x मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम होगा ये समझ सेम u max तो फॉर्मूला तुम लिखाओ हाफ k क्या लिखोगे यहाँ पे -x max होल स्क्वायर लिखोगे ना? क्यों? हाफ के x स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है क्या? माइनस नेगेटिव साइड है ना, माइनस कहाँ आ गया? तुम अगर यहाँ पे x लिखते हो पॉजिटिव x, ये 0 है तो इस साइड को माइनस नहीं लिखते? तो यही तो लिखा है। अगर तुम नॉर्मल लेंथ को x 0 मानते हो, नॉर्मल लेंथ के इस साइड में पॉजिटिव x, इस साइड में नेगेटिव x, तो ये लाइन के इस साइड देखना है और इस साइड देखना है। तो इस साइड में आगे आता रहेगा तो उसका x में नेगेटिव x में आता रहेगा। समझे? नहीं समझे? तो पॉजिटिव x इज द इलोंगेशन एंड नेगेटिव x इज द कंप्रेशन, और इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब हुआ है तब क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ k -x max होल स्क्वायर। अब माइनस के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो वो माइनस तो रहेगा नहीं, तो वैल्यू बन जाएगा हाफ k कितना बन जाएगा x max स्क्वायर। तो ये और ये तो सेम निकला। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इलोंगेशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जितना एनर्जी, कंप्रेशन के मैक्सिमम कंप्रेशन में भी उतना ही एनर्जी है ना। तो यही यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। कैसे ड्रॉ किया हुआ है देखो, अगर x 0 लेते हो यहाँ पे x 0 पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है क्योंकि हमको पता है जब x 0 होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 0 है ना। और जैसे जैसे इस तरफ आता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता रहेगा, x के वैल्यू के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है ना। जब आके किसी एक पॉइंट पे जब x max का वैल्यू रीच हो गया, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे जब क्या हो गया x max हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, इसके ऊपर और नहीं चलेगा। ठीक है, इस साइड में भी ऐसा है नेगेटिव। जब कंप्रेशन हुआ तो इस साइड लेना है। जब कंप्रेशन हुआ तब भी पॉजिटिव हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि -x होल स्क्वायर होगा। तो ऐसे करके सेम इस साइड में जैसे बढ़ रहा था इस साइड में भी ऐसे बढ़ेगा, और यहाँ पे -x में भी क्या होगा मैक्सिमम। जब कंप्रेशन होगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके एक पैराबोला ड्रॉ किया है। ये पैराबोला किसको रिप्रेजेंट करता है? x वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। इज इट ओके? प्रॉब्लम है? अगर चाहिए तो डायग्राम भी बनाना चाहिए, रिलेशन लिख लेना। क्योंकि हमने पैराबोला क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि ये y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला ग्राफ फॉलो कर रहा है, और y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला ग्राफ क्या होता है? पैराबोला का होता है। इज इट ओके? तो बात हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। हम तो ये भूल ही गए कि ये जब आता जाता रहेगा इसके साथ तो वेलोसिटी भी रहेगा, इसका तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, ये भी तो याद रखना है। तो बोलो रोनित, यहाँ पे कहाँ पे तुम खड़े रहोगे? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 3 पोजीशन है तुम्हारे पास, एक तो है ये मैक्सिमम पोजीशन, दूसरा ये बीच का पोजीशन x 0, और एक बार एक कंप्रेशन के मैक्सिमम कंप्रेशन पर। 3 जगह है। 3 जगह पे कौन सी जगह पे तुम ऐसे खड़े रहने की कोशिश करोगे?
जहाँ पे तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा, दुख दर्द कुछ नहीं होगा। मैंने 3 जगह दिया, एक तो यहाँ तुम बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, हाँ यहाँ बैठ सकते हो। कहाँ पे बैठने की कोशिश करो तुम? मतलब मैं अगर 3 जगह दिया तुमको, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है और यहाँ बैठना है, 3 जगह है। स्प्रिंग ऐसे आता जाता रहेगा, स्प्रिंग यहाँ से आता जाता रहेगा। सर मैं इससे ये इस साइड बैठेगा, ये मिडिल में बैठेगा। तो स्प्रिंग आएगा जाएगा तो इस पे तो उसको मार लगेगा ही। दूसरी बात, जब ये मिडिल में बैठेगा, जब मुझे खींचेगा तब ना मैं जाऊंगा, मैं तो बैठा रहूंगा। स्प्रिंग जाएगा तो देखो इसमें भी जाएगा। इसको छोड़ो। स्प्रिंग के मोशन को तुम पेंडुलम के मोशन के साथ भी रिलेट कर सकते हो, कि स्प्रिंग जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है और एक पेंडुलम भी क्या देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है। अब बोलो सेम चीज है, इसको ऐसे खींच दिया और छोड़ दिया तो एक बार इस तरफ आएगा, मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, मान लो यहाँ तक आएगा, और एक बार यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये मैक्सी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ऐसे आता रहता रहेगा। अब बोलो कहाँ बैठोगे? 3 जगह दे दो, हाँ कहीं भी नहीं बैठूंगा, इससे यहाँ पे बैठोगे, यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? मैं बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ से बॉल को छोड़ दिया तो इसमें छोड़ दिया तो वेलोसिटी 0 से वो आएगा। पहले बात तो वेलोसिटी यहाँ पे 0, छोड़ दिया यहाँ से, मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा था, यहाँ पे छोड़ दिया तो धीरे धीरे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा, फिर ऊपर आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा, और फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कितना होगा? 0, फिर वापस आएगा नहीं, तो ऐसे ऐसे करता रहेगा। ये तो सिंपल पेंडुलम है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स में वेलोसिटी कितना रहता है? एक्सट्रीम पॉइंट्स में वेलोसिटी कितना रहता है? 0। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब एंड पॉइंट्स में वेलोसिटी कितना रहता है? 0। मतलब x x मैक्सिमम में वेलोसिटी 0 और x मैक्सिमम में वेलोसिटी 0। ठीक है, समझ में आया? अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है? जब पे x 0 मान लो, ये x 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे करा रहेगा तो तोड़ देगा माथा, हाँ? और ये बोला कि साइड में रहेगा, ये सामने रहेगा, ये आएगा फिर वापस चला जाएगा, इसको कुछ नहीं हो। ठीक है, समझ में आया? मैं थोड़ा जोर से फेंकूंगा, जोर से फेंकोगे फिर भी नहीं आएगा, जोर से फेंकोगे तब भी सिंपल पेंडुलम अपना नेचर जो है, एसएचएम का नेचर जो थोड़ी ना वो अनफॉलो करेगा, आएगा जितना भी जोर से फेंक, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक आएगा, और ये सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस के थोड़ा बगल में खड़ा रहेगा, बस हो गया। तो आएगा सामने से चला जाएगा, लेकिन बीच में जो भी रहा उसको उड़ा देगा। मैंने इसको जोर से इधर तक ले तो ऊपर जाता है। हाँ, तब तुमने वेलोसिटी 0 से नहीं छोड़ा उसको, ये जो बोला यहाँ से इसको फेंक के मारेगा, फेंक के मारा मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया, तब तुमने ऑलरेडी वायलेट कर दिया एसएचएम। वो अलग बात, वो अलग। लेकिन मैं बोला कि अगर इसको सिर्फ ऐसे छोड़ दे तो वेलोसिटी 0 से आएगा ना। ये बोला छोड़ना नहीं, इसको मारना है, मतलब यहाँ पे खड़ा है साजिद, इसको मारना है, यहाँ पे है रोनिक, ये रोनिक हो गया, तो इसको ऐसे मारना है तो क्या करेगा ये यहाँ से तो जोर से मार देगा, बोला जोर से मार दिया मतलब ऑलरेडी तुम वेलोसिटी 0 से नहीं मारे, है ना। छोड़ देना मतलब वेलोसिटी 0 से जाना, और मार देना मतलब विथ सम वेलोसिटी देना, तब ऑलरेडी एसएचएम ये फॉलो नहीं करेगा, ये आगे थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर धीरे धीरे करके बाद में एसएचएम में जाने लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। ठीक है, समझ में आया प्रॉब्लम? अब हम देख क्या रहे हैं? वेलोसिटी के बारे में देख रहे हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स में वेलोसिटी 0 और x 0 में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है x 0 पे। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? वेलोसिटी अगर मैक्सिमम रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। नहीं समझ में आया? हां सर। v का वैल्यू अगर मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पे x 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पॉइंट्स में काइनेटिक एनर्जी 0। तो ग्राफ कैसा होगा इस बार? ये ऐसा होगा, पहला वाला सीधा पैराबोला, ये उल्टा पैराबोला। ओके, ये हो जाएगा, किसका था ये? u का था, और ये किसका है? k का है। y एक्सिस में u और k होते हैं। ग्राफ जल्दी से बना लो, उसी ग्राफ में बनाना है।
तो ये एमईटी फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रहा है तब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घट रहा है। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम को गया तो काइनेटिक एनर्जी पूरा जीरो ही हो, है ना। तो एमईटी फॉलो कर रहा है कि नहीं, एमईटी में टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी को, जो भी मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे है, या फिर टोटल एनर्जी हम बोल सकते हैं। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी, दिस लाइन रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी। हो गया, हमने एमईटी देखा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखा, दो सिस्टम के लिए, एक तो स्प्रिंग सिस्टम, दूसरा जो है ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। इज इट ओके? प्रॉब्लम इसका ध्यान अभी वही पे है, ये चल रहा है क्या? इस बार तो पूरा हो गया। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, find the maximum compression in the spring. In the following system. ओके, तो सिस्टम ये है कि एक जो है स्प्रिंग है यहाँ पे, यहाँ से छोड़ा गया इसको, इसका नॉर्मल लेंथ यहाँ तक है, x = 0 है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया गया था x = 5 मीटर तक, तो यहाँ से इसको छोड़ दिया गया है। तो ये वेलोसिटी सम वेलोसिटी = 0 मीटर पर सेकंड से आया है। अब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन एंड आल्सो the velocity of the body, velocity of the mass at normal length, also velocity of the mass at normal length, okay। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, गिवन k = 20, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 20। कैसे निकाले, बोला है कि इसको अगर यहाँ छोड़ दिया तो ये यहाँ से आएगा, आके तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्या होगा, जाके फिर से आएगा। जब जा रहा है जाके एकदम मैक्सिमम तक, जहाँ तक जाएगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन। वही निकालना है कि ये कितना दूर मैक्सिमम कंप्रेशन इसका होगा, -x का वैल्यू निकालना है, -5 x मैक्स क्या है, श्योर ये बोल रहे -5 हो सकता है, k का वैल्यू दिया, हाफ इनटू k का वैल्यू दिया वो -5 हो सकता है। देखते हैं कैसे देखेंगे। हम अगर 3 पॉइंट यहाँ पे ले, 3 पॉइंट ले, एक पॉइंट जो है यहाँ पे a पॉइंट जिससे इसको छोड़ा गया था, b पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट मान लो, और c पॉइंट जो है जो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन है, ओके। मान लो c पॉइंट पे जो है इसका मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो फिर हम क्या देखेंगे, a पॉइंट पे टोटल एनर्जी देखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट a कितना होगा, मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट a बोलो कितना होगा सर, mgh नहीं लगेगा इसमें, ये तो स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग सिस्टम में कौन सा लगता है सर, क्या निकालना है, कंप्रेशन निकालना नहीं, पहले तो कंप्रेशन निकालो बाद में, पहले बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा 250 से, ऐसे निकालिए। क्या फॉर्मूला कौन सा लेना है, ये तो सर हाफ इनटू k, हाफ इनटू k इनटू x प्लस x मैक्सिमम स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और mg हाफ mv स्क्वायर क्या होगा, इसमें 0 होगा, ये वेलोसिटी 0 से छोटा है। तो k का वैल्यू कितना पड़ रहा है 20 और x का वैल्यू 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 25, ये तो दिया है बी पे
में तो जीरो बी पे हाफ के जीरो स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर तो रहेगा ना, हाँ सर तो पहला तो जीरो, दूसरा हाफ एम स्क्वायर तो रहेगा ना। आपने मास नहीं दिया हुआ क्या? मास नहीं दिया दिया हुआ है 50 केजी, 50 into हाफ इंटू 50 इंटू this बी स्क्वायर दिया हुआ है क्या? yes नहीं दिया हुआ है। वही तो निकालने की पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मास एट द नॉर्मल लेंथ। यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, इसको क्या है 25 बी स्क्वायर कर लिया। अब ये वाला मैकेनिकल एनर्जी और ये वाला मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या बोलता है कि ये जब तक ऐसे ट्रेवल करता रहेगा हर एक पॉइंट पे उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए। तो ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी का 250 निकला है, बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी का 25 v स्क्वायर निकला है, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ therefore according to MET MEA is same as MEB। तो ये इसमें लिख देंगे 250, इसमें लिख देंगे 225 v स्क्वायर। ये गया तो और एक जन है वो हमारी यूनिवर्सिटी में, वो अच्छा वो काम करने आता है, पढ़ाई वढ़ाई है नहीं, फोन के चक्कर में सब छूट गया। वो आके मुझे बोलते नहीं दादा आपका इंस्टाग्राम है? हाँ है, तो मैंने आपको फॉलो किया था, आपने मुझे फॉलो मैं इसके बाद इसको चेक किया ये क्या करता है, देखता हूँ वो जा रहा है कहीं पे साइकिल से स्टंट मार के वीडियो बना रहा है और ये क्या फील्ड के बीच में, पेडी फील्ड के बीच में जाके कुछ से उड़ रहा है ऐसा हाथ में ऐसा वो सब वीडियो मैंने इसको क्या फॉलो करे, इससे मुझको सीखना क्या है यहाँ से। देखो पावर का बेसिक डेफिनेशन हम जानते हैं। पावर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बोलो पावर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इसको भुला दो, बोलो क्या है पावर का? तुम बोले थे क्लास 9 में पढ़े थे, क्या है? गेम खा लिया ये? नहीं वहाँ पे मत देखो, ये चल रहा है। हाय गाइस, ये सब पर वीडियो खराब हो गया, वीडियो तो रिकॉर्ड किए कोई बात के लिए, अब पता नहीं वो क्या होगा, वो देखेगा कि नहीं उसका भी करो देखो, इसमें हाई गाइस बोलोगे वो आके नहीं मारेगा। सर आप तो पढ़ा रहे थे, उन्होंने क्यों डिस्टर्ब कर रहे? पावर का बेसिक डेफिनेशन बताओ। वर्क इनटू एनर्जी, क्या बोल देते हो? वर्क पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम सर हाँ सर, तो इसको समझना ज़्यादा पड़ता है, वर्क W by टाइम। उस दिन जिनान को बोला था सर। हाँ तो फिर क्या बोला उसने? सर उसने बोला कि P इक्वल टू W by T होता है, तो T इक्वल टू क्या होगा? P into W obviously W by P हाँ सर। है। T को यहाँ लेके जाओ, ये यहाँ क्यों चाहिए उसको T इक्वल टू? सर नहीं सर, उसने मेरे को बोला कि P इक्वल टू W by T होता है, तो T इक्वल टू क्या होगा? T इक्वल टू W by T होता है। ठीक। तो इसका कैसे काम में आता है, देखो इसका काम वो क्वेश्चन अच्छा नहीं, क्वेश्चन अच्छा ये है कि अगर पावर इज इक्वल टू W by T है तो फिर W इज इक्वल टू क्या है? पावर इनटू T होता है। तो ठीक है, तो इतना होता है। हाँ सर, यही जो मैं बोल रहा था। हाँ, इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने में। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आता है ना, हाँ सर, तो हो जाता है। हाँ बोलते हैं क्या, एक यूनिट का 6 रुपए, कितना रुपए है? हाँ सर, 6 रुपए। तो कैसे काउंट करते हो, पता है कैसे काउंट करना चाहिए? तो ये पावर का ये मीटर रहता है ना, मीटर में कुछ नंबर रहते हैं, वो देख के जाते हैं। तो हर महीना ये नंबर जो होता है इंक्रीज होता है। मान लो किसी महीने में ये नंबर का जो है डिफरेंस है 200, मतलब 200 यूनिट हुआ है, 200 यूनिट का पैसा लग जाएगा तुम्हारा 1200 रुपये, इतना बिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 200 यूनिट है वो कैसे आएगा? 1 यूनिट में कितना रहता है? 1 यूनिट में होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है? ये एनर्जी का यूनिट है, इतना एनर्जी तुमने कंज्यूम किया है पूरे महीने में। तो इतना एनर्जी कैसे कंज्यूम हुआ? 1 किलोवाट आवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब जितना भी स्टोरी बोला उसका मेन काम ये है कि एनर्जी या फिर वर्क डन और एनर्जी का यूनिट क्या है बोलो? वर्क डन और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। जनरली हम क्या जानते हैं, वर्क डन और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, जानते हो ना ये? हाँ सर, एनर्जी का यूनिट जूल, वर्क डन का भी यूनिट जूल। लेकिन और एक यूनिट है, अगर पावर का ऐसा यूनिट क्या है
पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट। तो यहाँ पे W मैंने क्या लिखा है, W इज द वर्क डन हियर। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। लेकिन जूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल इज इक्वल टू वाट इनटू सेकेंड। जूल इज इक्वल टू क्या है, P इनटू T ना। P मतलब क्या, वाट, T मतलब तो वाट इनटू सेकेंड, V क्या होता है, जूल होता है। जूल का मीनिंग क्या है, वाट इनटू सेकेंड भी है, इज इट ओके? नहीं तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, देखो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 मतलब 10 टू द पावर 3, 1 किलो मतलब 10 टू द पावर 3, किलो मतलब 1000, ठीक है ना। वाट मतलब W80 लिख लिए, आवर मतलब क्या लिखे, आवर मतलब है 1 घंटा, 1 घंटे में कितना सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे 10 टू द पावर 3 इनटू 3600 वाट सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है 3.6 लिख लो, 3.6 मतलब 1 2 3 के सामने डेसिमल लिया तो 3 के पावर में आ जाएगा 10⁻6 वाट इनटू सेकंड। वाट इनटू सेकंड मतलब क्या, अभी सीखे हैं, वाट इनटू सेकंड मतलब क्या, जूल। मतलब ये 1 किलोवाट आवर जो है इतना जूल होता है। अब पूरे महीने में 1 किलोवाट आवर में अगर इतना जूल है, तो अगर 200 किलोवाट आवर यूज किए हो तो 200 यूनिट में इसके साथ 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक यूनिट में इतना एनर्जी रहता है। अब ये एनर्जी कैसे डिटरमाइन होगा, तुम्हारे घर में अगर तुम बल्ब लाओगे, एक अगर बल्ब खरीदते हो, मान लो बल्ब खरीदा दुकान से, बल्ब में लिखा रहेगा ये जो है 15 वाट का बल्ब है, 15 वाट का बल्ब है। इसको अगर 1 सेकेंड ऑन रखोगे तो फिर इसमें 15 इंटू 1 वाट सेकेंड एनर्जी खर्च होगा, मतलब 15 जूल का एनर्जी खर्च होगा 1 सेकेंड में। 15 जूल कितना रुपए सर? कितना रुपए वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर 36 इंटू 10⁻6 जूल 6 रुपए होगा 1 सेकंड का। नहीं, इतना एनर्जी का, ये इतना एनर्जी मतलब 1 यूनिट है ना, 1 किलोवाट आवर है ये। सर कितना जूल से 1 किलोवाट होता है सर? कितना जूल से 1, वो तो लिखा है, ये तो लिखा है। हाँ तो 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है, तो हाँ। 1 जूल में कितना रहेगा, हाँ वही 1 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 टू द पावर। अभी सर अभी इसका कितना रुपए लगेगा सर, वो थोड़ा बता दो सर। बहुत कम लगेगा इसमें, 1 रुपए भी नहीं लगेगा सर। अब 1 रुपए भी नहीं लगेगा, 1 रुपए क्या सर, 1 रुपए भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ही 6 रुपए या 7 रुपए लगता है। हाँ सर 7 रुपए। मान लो 7 रुपए, अभी बढ़ गया 8 रुपए हो गया शायद, इसमें 8 रुपया लगता है। तो अगर इतना जूल में 8 रुपया, तो 1 जूल में कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाय 3.6 into 10 to the power 6 कितना रुपया है, मतलब बहुत कम पैसे में है। बैडमिंटन खेलते समय से बहुत लाइट है। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं, तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम कितने वाट का लाते हो वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है थोड़ा सा कि अगर कम वाट का लाओगे तो कम पैसा खर्चा होगा, है ना, क्योंकि कम वाट का लाओगे तो उसका एनर्जी भी कम होगा, यूज होगा। तो ये जो सेकंड है, कितना सेकंड तक तुम उसको ऑन रखते हो, जितना सेकंड ऑन रखोगे वो वाट के साथ मल्टीप्लाई होके वही एनर्जी तुमको देगा, वही एनर्जी दे रहा है। वाट और सेकंड मिलके क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, और उसी का तुम क्या देते हो, पैसा देते हो, उसका क्या देते हो, पैसा। सर हम लोगों ने बहुत सर बड़ा वाला अगर तुम इसीलिए कहीं जा रहे हो और ऐसे लाइट ऑन करके चले गए, मतलब ऑलरेडी बिल आता जाएगा, बेकार का क्या। सर बड़ा वाला लाइट कितना वाट है सर, व्हाइट कलर वाला बड़ा वाला? बड़ा वाला तो बहुत वाट का होता है, 60 वाट का, 100 वाट का। सर वो व्हाइट पहले वाले येलो कलर का लाइट आता है, दिखता है लाल कलर, लाल लाल येलो, रात में लाल नहीं, वो सब तो लाल कलर, वो सब तो वो क्या है, वो बहुत कम वाट का है। लेकिन पहले वो कैरम खेलते थे लोग, देखते होंगे कि रेड कलर येलो कलर का, हाँ सर गर्मी लगता है, हाँ 100 वाट। हाँ 100 वाट। हाँ सर वही तो सर हम लोग वो जो चलाता वो है, खाता है सर। वो जो चलाता है उसके घर में बिल देखो। सर हम लोग जब बैडमिंटन खेलते हैं ना 200 वाट का उससे 8 क्या 10 मतलब लगा सर? के खेलते हैं सर, 6 घंटा 7 घंटा। सर मेरा सर, हम हाथ लोग में का लगता इलेक्ट्रिसिटी नहीं है है सर। वो लाइट मेरा हाथ में लगता है। इसीलिए ये क्या किया है, बैडमिंटन खेला 200 वाट का लगा के,
सब कब लेकिन से खेल रहा है? बाहर का जो ये छोरी वाला हाँ। नहीं, सब घर में वो कनेक्ट करके अगर 2 घंटा भी चलाए ना तो कितना पैसा आ जाएगा भाई। आता है सर, बहुत आता है। ठीक है, तो ये जल्दी से ये लिख लो। सब कैश करना पड़ेगा इसको। तो ये बात याद रखना कि वाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड वाट सेकंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बात याद रखना, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और जूल का मतलब होता है वाट सेकंड। ये जल्दी से लिख लो। 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर। ओके, तो अभी जानना है कि पावर जो है, पावर का जो है मेन एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है। पावर का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ये है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऐसे मान लो तुम एक जो काम है, एक काम जो है तुमको करने के लिए 2 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 2 घंटा किसी एक काम को करने के लिए, और वही काम मैं जो है 2 सेकंड में कर देता हूँ। कितना पावर लगा? तो किसका पावर ज़्यादा है? 2 सेकंड का। मेरा 2 सेकंड का थोड़ी है। सर वही तो हाँ, सर। सही बोला। मेरा पावर जो है ज़्यादा। तो पावर टाइम के साथ कैसे डील करता है कि कम टाइम में अगर ज़्यादा काम हो गया, ध्यान से देखना, कम टाइम में अगर ज़्यादा काम हो गया तो पावर ज़्यादा है। ठीक है, और किसी को अगर एक ही काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो पावर क्या हो जाएगा? कम। ओके, तो ये बेसिक मीनिंग है, समझने वाली बात है। अब पावर का 2-3 फॉर्मूला देख लो। ये हो गया है ना सबका? जल्दी से लिखो, हुआ नहीं। पावर का और एक फॉर्मूला है, देखो कैसे निकालते हैं पावर का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, जल्दी से लिख लो। इंस्टेंटेनियस पावर P is equal to dW by dt। dW को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय dt, और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को अलग कर दी तो dt को अलग कर दो, क्योंकि dt जो डिवीजन में है इसको ds के नीचे लगा सकते हो, डॉट प्रोडक्ट है। हमें पता है कि वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही वर्क डन होता है। dw मतलब बहुत छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना। फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया f इनटू ds। ds के नीचे dt लिख दो, फोर्स बुरा नहीं मानेगा। अब ds बाय dt जो हो गया वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? नहीं सर, ये बोलेगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या है बोलो? वेलोसिटी होता है, वही बोलते हैं। सचिन तू ही बोला। वैसा अब ये तो वीडियो जाएगा यूट्यूब, यही पार्ट जाएगा कि मेरे स्टूडेंट ये नहीं बोल रहा है। अभी से पढ़ के आना, ये भी अच्छी बात हो गई है। मैं रोज वीडियो करूँगा तो रोज टेस्ट होगा, और सब जो है सब नाम ले लेके पूछूंगा, ये बताओ। मुंह दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हो रहा है? मुंह दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। हेलो गाइस। देखो ये लोग नहीं बता सकते कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी। ठीक है, पावर का एक नया फॉर्मूला मिल गया। पावर का क्या फॉर्मूला मिल गया? फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो है डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, उस हिसाब से वाट का एक नया यूनिट भी लिख सकते हो। पावर मतलब वाट है, वाट मतलब क्या लिख सकते हो? देयरफॉर वाट इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये फोर्स का न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड।